आपके जो पिछले आपको वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें थी मैंने करवा लिया था। यह अंक तालिका थोड़ा से काफ़ी कठिन है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा से ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। तो पहले आप देख लीजिए, 91 से 95 की बात कर रहा है। निम्नलिखित साड़ी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, कह रहा वर्ष 2018 में परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत छात्रवृत्ति पाते हैं। देखिए, अगर बात की जाए छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत छात्रवृत्ति पाते हैं, तो थोड़ा से पहला विकल्प देखिए। यह आपके परीक्षा में बैठे छात्र 283 हैं, 290, 291, 320 और कितना 357 और 422 पास हुए छात्र ये हैं, और छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र वहां है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि अगर बात की जाए कि वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 है, कितने छात्रवृत्ति पा रहे हैं 15, और कितने परीक्षा में, कहा गया कितने परीक्षा में बैठे छात्र, तो 15 को ऊपर रखा जाए। परीक्षा में कुल कितने बैठे थे 422, गुणे में कितना 100 बराबर कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ से आपका पहला वाला अगर बात की जाए तो जिसको पूछता है जितना परसेंट उसको ऊपर, और प्रतिकूल कितने बैठे थे उससे नीचे, गुणे में 100। तो अब यहाँ से कितना होगा, अगर 1500 हो जाएगा बटा में 422, 422 से भाग दे देते हैं। 1500 में कितने से भाग दिया जाए, 422 से कितनी बार चली जाएगी भाग, 3 बार। 3 बार जाएगी तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 चौको 12। तो देखिए 3 में और कोई विकल्प नजर आ रहा है नहीं। जब कौनो और ना नजर आवा था तो यह हुई, समझ रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद आप भाग देंगे, घटाएंगे 0.55% यही आ जाएगा। समझ में आ रही बात। ये ना कि पूरा दे के ओकर पूरा हल निकाले लगी, जहां मिल रहा थोड़ा से भी मिल रहा कि यही है इनपुट, बस उसको मारिए और आगे बढ़ जाइए। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आपको देखते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। 91 के बाद 92, देखिए 92 में छात्रवृत्ति पाने वाले और पास होने वाले छात्र का अनुपात किस वर्ष अधिकतम था। छात्रवृत्ति पाने वाले और पास होने वालों का अनुपात किस वर्ष अधिकतम था। तो जरा देखिए, इसको देखते हैं 92 नंबर को, कि छात्रवृत्ति पाने वाले और फिर उसके बाद किसकी बात हो रही है, पास होने वाले छात्रों का अधिकतम अंक कहाँ है, जरा देखते हैं। जरा देखिए, छात्रवृत्ति पाने वाले और पास होने वाले का अनुपात किस वर्ष अधिकतम था। 2017, 2018, 2015, इनमें से कोई नहीं। तो जरा बताइए इसमें क्या होगा। कितना होगा, देखिए आपकी बात हो रही कि 2018 में कितने पास हुए हैं, 2018 कहाँ चला गया 15, और फिर उसके बाद क्या हो गया 2018 छात्रवृत्ति पाने वाले कितने हैं 15, और पास होने वाले का अनुपात, पास कितना हो रहा है 2018 में 209, कितने हो रहे हैं 209। तो यहाँ से हम लोग कितना कर दें 209, ये कर दिया जाए। ठीक, अगर मैं आपसे कर दूं तो यहाँ से आपका ये है 2017 की बात किया जाए तो यहाँ से कितना हो रहा, पास होने वाले की संख्या कितनी 15 और 182, और इसके बाद 2015 में 2015 की बात किया जाए तो कितना 10 बट्टा कितना होगा, कितना 163। अगर मैं आपकी बात कर दूं तो यहां से देखिए किसका अनुपात ज्यादा है। कह रहा कि अनुपात, तो अनुपात का मतलब ये बताइए इन दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से बताइए ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा नहीं। जब ये क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 किलो चीज अगर कोई हो और 209 लोगों में बांटा जाए तो वो ज्यादा होगा, या 15 किलो चीज हो कोई और 182 लोगों में बांटा जाए तो वो ज्यादा होगा। तो किसमें होगा, जरा आपको बताया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले इसको खत्म कर देंगे। क्यों खत्म करेंगे, क्योंकि ये 15 किलो है 209 लोगों में बांटा जाएगा तो कम मिलेगा, और 15 किलो है और 182 लोगों में बांटा जाएगा तो ज्यादा मिलेगा। क्यों साथी, सही है। जैसे मान लीजिए एक ठो बिस्कुट ले लिए आप लोग 5 रुपये वाला,
और उसमें क्या ठो बिस्किट आए पार्ले वाला? 12 मान लीजिए, जो भी आता है मान लीजिए 12 आ रहा है। अब 12 आ रहा है तो अब 12 लोगों में बांटना हो तो क्या मिलेगा? एक तो, और 6 लोगों में बांटना हो तो, और 3 लोगों में बांटना हो तो चट्टे तो 1.5 के मिली कि ना? तो जेकर जितना लोगों में बांटल जाए उतना कम हो जाए। तो हाई दोनों में अब तुलना। अब देखिए इसमें कर देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो 15 में कितने से भाग दिया जाए? यहाँ से 182 से। तो कितनी बार जाएगा? आपका यहाँ से कितना दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो तब भी जाएगा नहीं, 1 0 बढ़ा के तब 0 बढ़ा लीजिए, कितना होगा? अगर बात किया जाए तो कितनी बार जा सकती है भाग? अगर आप यहां से देखिए 8 बार, 8 ले जाइए, 8 दूनी के 16, 8 64, 64 एका 65, 8 एका 8 और 8 और 6 14, लगभग 8 बार जा रहा। इसमें 10 में कितने से भाग देना है? 163 से। तो कितनी बार? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाऊंगा, फिर नहीं जाएगी, फिर 0 बढ़ा के फिर 0, कितनी बार? 6 बार। 6 त्रिका 18, 6 के 36 और यहाँ से कितना? 36 एक 37 और 6 का 9 6, 6 3 9। अच्छा ये बताइए 0.06 बड़ा होगा कि 0.08? 0.08 बड़ा होगा ने। तो यानी कि वर्ष 2017 में क्या होगा? अधिकतम। हाई इनमें से कोई में नहीं जाएंगे भैया, कतई नहीं जा सकते इसमें, क्योंकि ये तुलनात्मक दिया, 3 में कौन बड़ा है? तो 2017 का। समझ में आ रही बात? इसको हम 2018 क्यों नहीं चेक किए? चेक करने का मतलब दोनों का देखिए जो अंश समान है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 15 किलो में 209 लोगों को बांटना हो, 15 किलो में 182 लोगों को, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा मिलेगा, ये कम मिलेगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ा और दोनों में क्या कर लिया? भाग दे लिया और देखा कि किसमें ज्यादा मिल रहा है। तो आपकी बात हो रही है कि आपको 2017 में क्या हो, किस वर्ष पास हुए और परीक्षा में बैठे छात्रों का प्रतिशत अधिकतम है। देखिए इसमें अगर बात की जाए कि किस वर्ष पास हुए और परीक्षा में बैठे छात्रों का प्रतिशत अधिकतम है, जरा निकाल के बताइए किसमें आपको अधिकतम, जिस वर्ष की बात कर रहा उन्हीं वर्ष में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर मैं आपसे बात कर लूं तो आपकी बात हो तो कितने की बात हो रही। देखिए अगर कह रहा कि किस वर्ष में पास हुए और परीक्षा में बैठे छात्रों का प्रतिशत अधिकतम है, मतलब अगर बात की जाए पहले 2018 की, 2018 की बात कर लें तो 2018 है, इसमें कितने पास हैं आपका? ये तो छात्रवृत्ति वाला काम खत्म, ये 209 में कितने से भाग दिया जाए? 422 से, गुणे में कितना? 100, तो यानी कि आपका कितना होगा? 209 में कितने से भाग देना? 422 से। कितनी बार भाग चली जाएगी? 5 बार। 5 बार जाएगी। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 10 और 1 11 और 5 को 20, 20 का 21, 4 बार जाएगी ना। जब 4 बार ले जाए तो चलिए 4 बार ले जाएंगे, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 चौक को 16, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2, यहाँ से 1, यहाँ से कितना? अच्छा यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से 9 में आपका 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 0 उतार लेते हैं। तो कितनी बार आपकी बात? 9 बार। 9 बार ले जाए लगभग 49 आ जाएगा लगभग। अरे बाप, तुरंत बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, फैन बंद कर दीजिए थोड़ा सा। एक तरवाने कनेक्शन में एक है, समस्या इस बात है। देखिए दूसरे वाले की 2013 की बात कर लूं तो 2013 में कितना होगा? 2013 में कितने हुए पास? 153, पूरे के बट्टा कुल कितना? 283, गुणे में कितना? 100। अगर कर दिया जाए तो कितना होगा? 153 000 बट्टा 283, कितना हो जाएगा? 153 में भाग दिया जाए तो कितना होगा? 153 00 में कितने से? 283 से, 283 से कितना हो जाएगा जरा बताएं। अगर बात किया जाए तो 7 बार चली जाएगी, 6 बार ले जाऊं तो 6 त्रिका 18, हाँ 5 बार ले जाए तो चलिए 5 बार ले जाते हैं तो 5 3 15 और यहाँ से कितना होगा? 5 8 40, 40 1 41 और कितना होगा?
5 दूना के 10 4 14। अब जात सी बात है, यहाँ से ये ज्यादा आ गया, 5 बार गया। अब इसको देखते हैं थोड़ा से, 2015 को, 2015 में कितने लोग हैं? 163। 163 डबल जीरो में कितने से भाग देना होगा? 291। 291 से भाग देंगे तो कितनी बार चली जाएगी? अगर बात किया जाए तो 5 बार चली जाएगी कि 6 बार? 5 बार। तो क्या होगा कितना? 5 1 9 5 5 9 45 के 5, 5 दूना के 10 4 14। कितना हो जाएगा? यहाँ से 5, यहाँ से आपका 12, 12 में से 7 जाएगा, आप 5 जाएगा 7, यहाँ से कितना? 1, फिर 0 बढ़ा लेते हैं, फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो यहाँ से 6 का 9 6 6 9 54 के 4 और 6 दूनी के 12 12 5 17, लगभग मान लीजिए 6 बार हो जाएगा, कोई बात नहीं है आपका। इसका देखिए आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा अब इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 1, यहाँ से 1, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। फिर कितनी बार चला जाए आपका? 4 बार जाएगी कि 5 बार? 4 बार। 4 3 12, 4 बटे 32, 32 एक 33, 4 दूनी के 8, 8 3 11, लगभग 54 आ रहा है और यहाँ 56 आ रहा है। यहाँ पे 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 में कितना है? 182। 182 डबल जीरो में कितने से भाग देना है आपका? 357 से। धैर्य रखेंगे, सवाल लगेगा। कितनी बार जाएगी? 5 बार। 3 5 7 35 के 5, 5 25, 25 3 28, 5 3 15 2 17। अगर 15 2 17 की बात करें, 5 यहाँ से कितना होगा? 11, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ से कितना? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 लगा लेते। कितनी बार? 0 बार, लगभग 1 बार मान लीजिए। अब बताइए, ये अगर बात की जाए तो थोड़ा ध्यान दिया जाए तो 2000 आपका यहाँ से 2018 में कितनी बार जा रहा? 49 बार। और जबकि 2013 में कितनी बार जा रहा है आपका? 2013 में आपका जो 2013 की बात हो रही है तो 2013 में कितना है आपका? 54 जा रहा है। और 2000 फिर उसके बाद 15 की बात करें तो कितना? 56। तो सबसे ज्यादा किस में हो रही है? 15 में। 2015 प्रतिशत निकालना है, जिसको पूछा उसको ऊपर और कुल को नीचे रखा जाएगा, गुणे 100 करके लगा दिया जाएगा। थोड़ा से धैर्य रख के ऐसी कैलकुलेशन करना होगा आपको, ठीक? चलिए, ये वाला हो गया। अगला देखता हूं, 93 के बाद 94। इसमें बताइए, फिर वही है क्या? बताइए। क्या कह रहा? परीक्षा में बैठे कुल छात्रों में से कुल पास हुए छात्रों का प्रतिशत लगभग कितना है? लगभग कितना है? यानी कि इसको सबको क्या कर लिया जाए? जोड़ लिया जाए। तो 3 1 4, 4 और 7 11, 11 2 13 के 3, और फिर 8 9 17, और 17 और 8 कितना होगा आपका? 17 9 26, 26 2 कितना होगा? 28, 28 5 कितना होगा? 33, 33 2 कितना होगा? 33 2 35, 35 और हासिल कोई था क्या? 1 36। फिर देखिए 2 2 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 16 और 3 कितना होगा? 19। कितना होगा? 1963। 1963। अब बात आती है, इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ से कितना होगा? 3 1 4, 4 3 7, 7 9 16, 16 2 आपका 18, 18 9 कितना होगा? 27। यही ना? 18 9 27, 5 5 10, 10 6 16, 16 और 7, 16 7 कितना? 16 7 23, 16 4 20 3 23, 23 8 कितना? 23, 23 8 आपका कितना होगा? आपका 23 8 31, 31 2 33, और इसके बाद 1 1 2 1 3 3 1 4 1 5 5 2 7 7
3 10 1037 1037 गुणे में कितना 100। तो 1037 में कितने से भाग दिया जाए 19 से बार भाग दिया जाए और 1963 से तो कितना बार 5 बार 5 3 15 के 5 यहाँ से 5 3 15 के 5 5 6 30 30 1 31 और 5 9 45 45 3 48 5 1 9 5 4 9 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5 यहाँ से कितना 5 आपका आ जाएगा यहाँ से कितना 13 13 में से 5 जाएगा 8 जाएगा 5 यहाँ से कितना कुछ नहीं तो यहाँ पे 0। अब कितनी बार 3 बार लगभग 2 बार क्या वही 2.8 आएगा तो लगभग 3 बार तो यानी कि 53 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 त्रिका 9 3 छक 18 के 8 और 3 9 27 27 एक कितना होगा 28 और 3 1 9 3 3 2 5 लगभग उसके आसपास 53 आ जाएगा। कितना आपका होगा ये 53% आ जाएगा। देखिए आपका 51 पे जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, उससे ज्यादा आ रहा है। 49 पे जाएंगे नहीं, 55 और ज्यादा आ रहा है। 2 दशमलव आपकी बात आएगी 52.8 आएगी, 52.8 आएगा जिसको हम लगभग क्या कह सकते हैं 53 कह सकते। ठीक है, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन है, थोड़ा से कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन कर ले जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, चलिए 54 ये रहा 55 नंबर। देखिए सवाल यही कह रहा, परीक्षा में बैठे कुल छात्रों में से छात्रवृत्ति पाने वाले का लगभग कितना प्रतिशत है। अगर बात की जाए तो हाई आ गया था, हाई जोड़ा गया था 1963 आया था ना, और हाई परीक्षा में 7 7 14 14 1 15 15 5 20 20 5 25 1 1 2 1 3 1 4 4 2 6 यही ना होगा 65। तो 4 2 6 तो कितना होगा 65। तो इसको आप जरा बताइएगा, इसमें आपको 65 गुणे में कितना 100 तो इसका हो जाएगा 6500 भागे में 1963। जरा भाग देख के बताइए कितना आ रहा है, कितना होगा। अगर भाग देंगे तो लगभग 3.5। मोबाइल से नहीं कर रहे हैं, मोबाइल से ठीक है। भाग दे देंगे तो भाग देने के बाद 3.5 कितना आएगा 3.5। कहिए तो भाग दे के दिखाऊं, हाँ हो जाएगा कि दूं? अच्छा ठीक है, दे दे रहा हूं। अगर 3 बार ले जाऊं तो 3 त्रिका 9 3 छक्का 18 और 3 9 27 27 1 28 3 1 9 3 2 5 यहाँ से कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कितना 9 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ से कितना होगा 14 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ से क्या होगा कुछ नहीं। और दशमलव लगाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, कितनी बार लगभग 5 बार। आपका 5 3 15 और 5 6 30 30 1 31 5 9 45। अच्छा चलिए 3 बार ले जाए तो यहाँ से आपका देखिए 0.3 बार, तो 3 बार तो जाएगा लेकिन कोई विकल्प मिल रहा है क्या? नहीं, तो हम लोग लगभग में इसी को ना मार के आएंगे। तो अब आपका देखिए 2.5 पे जाएंगे नहीं, 3 बार चला गया तो बस इसी को मार के हम चले, और को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अब आप अगर इसके बाद भी जाएंगे 3.3 आएगा, तो 3 आएगा तो इसके बाद आप यही आपका आ जाएगा 58 89। तो अब आप देख सकते हैं कि 3.3 कौन से विकल्प के नजदीक नजर आ रहा है, तो 3.5। ठीक, इना के एकदम एक्यूरेट करने जाएंगे हम लोग, थोड़ा से देखेंगे कौन आसपास मिलता हुआ नजर आ रहा है, बस उसके बाद खट से लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये आप लोग एक सवाल पढ़े होंगे जिसमें हम लोग संचयी बारंबारता निकालते थे, कक्षा किसमें 10 में। संचयी बारंबारता 9 में नहीं है, कक्षा 10 में। जो कक्षा 10 में से कम आप देखिए, अगर मैं इसकी संचयी बारंबारता निकाल दूं, इतिहास विषय में अधिकतम विद्यार्थियों को किस अंक सीमा में प्राप्त हुआ है, तो जरा देखिएगा। मैं कह रहा हूं यहां से ये
20 से 30 की बात हो रही है, तो 20 से 30, 20 से ऊपर और 30 से नीचे कितना, 29, कितने का अंतर है, 12 बड़ा है। और 30 से कितना, 30 से 39 कितना बड़ा है आपका, 30। यहां से फिर कितने की बात हो रही है आपका, 40 से 49 कितनी बड़ा हुआ है, 25। ठीक, ये 50 से 60, तो 50 से 60 का मतलब क्या हुआ, 50 से 59 कितना बढ़ गया है, 15। और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ से कितना है, 60 से 69 कितना बढ़ा हुआ है, 10। तो सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ा हुआ है, 30 से 39 के बीच में अधिकतम कितने का है, 30। अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, लेकिन वहां कैसे लोग की समझ में आएगा कि इसमें यही करना है, या अधिकतम मतलब सुनिए मेरी बात, ये इतिहास में बात समझिए, 20 से कम कितने लोग हैं, 8 लोग, 8 लोग पास हुए हैं। और यहां से देखिए जो नंबर पाए हैं वो 20 से 29 तक वो कितने लोग हैं, 20 से 29 तक वो 12 लोग हैं। और फिर उसके बाद 30 से 39 तक कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। मतलब इसमें पास होने की संख्या, जैसे वो आंकड़ों को ढेर का बड़ा का फैला के देता है, उसी को वो बटोर देता है। बटोरने के बाद यहां से क्या मतलब 30 से 39 तक की संख्या कितनी है, जो 30 से 39 नंबर पाने वाले हैं, तो उनका कितना, 30 संख्या। फिर उसके बाद आपकी बात किया जाए, यहां से आपका जो 40 से 49 के बीच की संख्या है, वो कितनी संख्या पास हुई है आपका, 25। इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, मतलब इतने इतने नंबर पाए, तो सबसे ज्यादा नंबर किस अंक वाले पाए हैं। जैसे मैं इसी में कैटेगराइज कर दूं, कि आपको बता दूं कि 10 नंबर पाने वाले इतने विद्यार्थी हैं, 20 नंबर पाने वाले इतने विद्यार्थी हैं, 25 नंबर पाने वाले, तो क्या 20 से 10 पाएंगे मैक्सिमम, जैसे 10 से 20 के बीच में इतने विद्यार्थी, 20 से 30 के बीच में इतने विद्यार्थी। वैसे ही यहाँ पे कह रहा 20 से 29 के बीच में कितने विद्यार्थी, 12। और फिर आपका 30 से 39 के बीच में कितने हैं, 30 ठो। तो सबसे अधिकतम किसके बीच में, 30 से 39 के बीच में। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी विषय में बेहतर रहा, यह सत्य है, असत्य है, असत्य आपका सत्य है, और अंश सत्य है, मतलब अंशता का मतलब थोड़ा बहुत सत्य है, कह नहीं सकते। बताइए ऐसे ही हार जाएंगे, कह नहीं सकते। देखिए आपको या तो भैया सत्य होगा या तो असत्य होगा, आंकड़े दिए हैं ना। अभ्यर्थी के निष्पादन अंग्रेजी विषय में बेहतर रहे, बताइए, मतलब कि रिजल्ट जो रहा वो अंग्रेजी में बेहतर रहा। तो जरा बताइए, इसमें आपको अगर बात की जाए, तो इसकी बात की जाए तो इसमें अगर 8 नंबर, तो यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ 20, 32, 70 ज्यादा पा रहे हैं कि कम पा रहे हैं, ज्यादा पा रहे हैं। जरा देख लेते हैं, अगर इसको जोड़िए तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होंगे, 8 5 13, 13 के 3, फिर 2 और 5 7, 7 7 14, 14 9 23, 23 का 24, फिर कितने हो गए, 1 आपका 1 और उसके बाद 3। और इधर देख लीजिए, आपकी बात की जाए तो 2 5 5 10 2 12, फिर उसके बाद कितने होंगे, 4 4 7 11, 11 8 19, 19 9 28, 28 हासिल था, 1 29, 1 1 2, आप 2 1 3 3। अरे भैया ये ना पास होंगे, विद्यार्थियों की संख्या ने पास होगी कि कोई और पास होगा। हाँ बताइए, जैसे हाई कुल विद्यार्थियों की संख्या इतने इतने अंक पाए, हाँ कुल विद्यार्थी 100 है नहीं, ये इतिहास का अलग दिया, अंग्रेजी का अलग दिया। 20 से कम 8 लोग हैं, हाँ 20 से कम 20 लोग हैं, हाई देखिए 10 लोग यहाँ हो गए, तब भी यहाँ आपकी बात, तो यहाँ से आपके कितने हो, 32 लोग हैं, तो संख्या ज्यादा है ना।
तो इसमें ये सत्य होगा कि असत्य? सत्य नहीं होगा भैया। अंग्रेज निष्पादन में अंग्रेजी विषय में बेहतर रहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं मतलब? अरे भाई अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी विषय में बेहतर रहा है, यह सत्य है या असत्य है? अंशतः सत्य है, कहीं नहीं सत्य। तो ये क्या होगा, सत्य पे चले? चलिए। अरे कुल उत्तर मलबे सही कह दी। देखिए, किस अंक के अभ्यर्थियों की संख्या समान रही? जरा बताइए, किस अंक के अभ्यर्थियों की संख्या समान है? जरा बताएं इसमें किस अंक के अभ्यर्थियों की संख्या समान रही? अरे इसमें निकालिए, इसमें निकाल लीजिए तो कितना होंगे? 12। इसमें कितना? 30। इसमें निकालिए कितना? 25। इसमें निकालिए 15। इसमें निकालिए 10। इसमें निकालिए 22। इसमें निकालिए आपका 32, 70, 38। इसमें निकालिए 15। इसमें निकालिए 10। इसमें निकालिए 5। क्या बताइए, कोई समान है? कोई समान है नहीं, तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब अगर अंतर दोनों का समान होता किसी वर्ष में तो हम लोग कह देते, या इनमें से कोई नहीं।